अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, गर्मी के मौसम में स्विमिंग पूल से बेहतर जगह और भला क्या हो सकती है। आपने बहुत से पूल्स देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे यूनिक स्विमिंग पूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9 द एज। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लग्जरी विलास हैं जो कि पहाड़ की चोटी पर वाक़या हैं और वहां से समुंदर का खूबसूरत नज़ारा मिलता है। इससे ज़्यादा कूल चीज़ भला और क्या हो सकती है। लेकिन क्या हो अगर पहाड़ की एज पर एक अमेजिंग पूल मौजूद हो। ये जो पूल आप देख रहे हैं, इसकी शेप रेक्टेंगल होती है और एंड पर ये पहाड़ की एज पर जाकर ख़त्म होता है। इसका आखिरी हिस्सा ग्लास बॉटम रखता है। आप स्विमिंग करते वक्त अमेजिंग व्यू ले सकते हैं। इवन इस होटल में आपको खाना भी पूल की एज पर सर्व किया जाता है। ये पूल सच में जबरदस्त है। नंबर 8 केज ऑफ डेथ। दोस्तों, एक पूल जिसमें मगरमच्छ भरे हों, इसमें तैरना तो दूर, सुनकर ही इंसान डर जाएगा क्योंकि मगरमच्छ तो इंसान को खा जाएंगे। लेकिन आजकल के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बिजनेसमैन नए नए आइडिया लेकर आते हैं। ये जो पूल आप देख रहे हैं, इसमें खतरनाक मगरमच्छ होते हैं और टूरिस्ट्स को एक ग्लास सिलेंडर में बिठाकर पूल में डाल दिया जाता है। मगरमच्छ लाइव करीब से गुजरते हुए नजर आते हैं। ये एक टूर 15 मिनट का होता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। डरपोक लोग तो इसमें 1 मिनट भी नहीं रह सकते। सबसे ज्यादा खौफ तब आता है जब मगरमच्छ कांच को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहरहाल ये टूर बिल्कुल सेफ डिजाइन किया गया है। ये सच में हमाकत है। नंबर 7 ब्रोनेट रॉक। दोस्तों, ये अमेजिंग पूल साउथ वेल्स में वाक़या है। ये दुनिया के सबसे यूनिक स्विमिंग पूल्स में से एक है। इसका साइज 30 मीटर लंबा है और ये पूल समुद्र के बिल्कुल किनारे पर वाक़या है। समुद्र इस पूल से सिर्फ चंद पत्थरों के फासले पर है। समुद्र की लहरें भी इसके अंदर आती हैं। अगर लहरें हाई हो तो पूरा समुद्री पानी पूल में आ जाता है। ये पूल लोकल और आउटसाइड लोगों के लिए बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है। कई बार ऐसा भी होता है कि वेव्स काफी खतरनाक होती हैं और वो स्विमर्स को नुकसान भी पहुंचाती हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये पूल 1887 में बिल्ड किया गया था और इस वक्त ये समुद्र के किनारे पर मौजूद पहला पूल था। ये पूल वाकई में बहुत अमेजिंग है। नंबर 6 मड पूल। दोस्तों, जब भी किसी स्विमिंग पूल का जिक्र होता है तो हमारे जहन में फौरन एक क्रिस्टल क्लियर वाटर पूल का तस्वर आता है और नॉर्मली हर पूल में साफ पानी होता है। लेकिन क्या हो अगर पूल में पूरी मिट्टी भरी हुई हो, और वो भी कोई आम मिट्टी नहीं बल्कि वोल्केनिक मड। ये जो पूल आप देख रहे हैं, ये असल में एक मड वोल्केनो इरप्शन की वजह से बनता है। ये मिट्टी काफी गर्म होती है। इस तरह का मड पूल ट्रेडेड आइलैंड के साउथ में वाक़या है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस गर्म कीचड़ में लोग नहाने के लिए आते हैं और तो और इसमें डुबकी भी लगाते हैं। ये मड पूल यहाँ की सबसे फेमस अट्रैक्शन है। इस मिट्टी में नहाने के बाद लोग साफ होने के लिए समुद्र में दोबारा नहाने के लिए जाते हैं। दुनिया सच में पागलों से भरी पड़ी है। नंबर 5 सेल जावा लालालॉग। दोस्तों, पहली बार इस पूल को देखने से आपको इसके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं लगेगा, एक्सेप्ट कि ये एक ओपन पूल है। लेकिन बहरहाल इस पूल की लोकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये पूल साउथर्न आइलैंड में वाक़या है। इसकी लंबाई 25 मीटर है। इसे 1923 में बनाया गया था और ये आइसलैंड का सबसे पुराना स्विमिंग पूल है। 1936 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा पूल था। ये एक हिस्टोरिकल साइट भी है। इस पूल के अंदर कुदरती तौर पर चश्मे का गर्म पानी आता है और इसके इर्द गिर्द का माउंटेन व्यू भी देखने लायक होता है। नंबर 4 गैलेक्सी पूल। दोस्तों, मकाओ चाइना में एक पूल है जो कि दुनिया में आज तक बनाया गया सबसे लंबा स्विमिंग पूल है। इसकी लंबाई 575 मीटर है और ये पूरा पूल पार्क और प्लांट से घिरा हुआ है। लेकिन इसमें सिर्फ लेंथ ही कूल चीज नहीं है। इस पूल का एक सेक्शन ऐसा है जो कि नीचे से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और पूल में स्विमिंग करते हुए आपको नीचे चलते हुए लोग भी नजर आएंगे। ये पूल रियली अमेजिंग है।
नंबर 3, पूल एट द सफारी। दोस्तों सफारी सबको ही पसंद होती है। वाइल्ड एनिमल्स को करीब से देखने का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन क्या हो अगर आप स्विमिंग पूल में तैरते हुए सफारी का मजा ले सकें। ये अनयूजुअल पूल तंजानिया के एक सफारी लॉग में वाक़या है। ये पूल बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसमें तैरते हुए आप लाइव वाइल्ड एनिमल्स को देख सकते हैं। पूल में एंजॉय करते वक्त आपको एलिफेंट्स, जिराफ और बहुत से एनिमल्स अपने पास चलते फिरते नजर आएंगे। इवन कई दफा तो एलिफेंट्स पूल के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं और इसे पानी भी पीते हैं। इस पूल को बनाने वालों ने इसे नेचर से परफेक्टली कनेक्ट किया है। ये वाकई में कमाल का पूल है। नंबर 2, टूसुआ। दोस्तों अपोलो एक वोल्केनिक आइलैंड है जो कि साउथ पैसिफिक में वाक़या है। ये एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल जगह है। इस आइलैंड पर तकरीबन 1 लाख लोग रहते हैं। इस आइलैंड में बहुत सी लेक्स हैं। टूसुआ एक लेक है जो कि बहुत ही यूनिक है। ये एक वोल्केनिक रॉक के अंदर खुफिया गार में बनी हुई है। ये लेक एक स्मॉल सिंक होल की तरह है। इस जगह पर पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है। इस नेचुरल पूल में आप कई मीटर अबव से जंप कर सकते हैं। यहाँ पानी कुदरती तौर पर साफ होता है और कई दफा तो इसमें छोटी छोटी फिशेस भी नजर आती हैं। ये पूल बहुत ही अमेजिंग है। नंबर 1, अमानगिरी। दोस्तों दुनिया के ज्यादातर होटल्स पूल्स पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते और नॉर्मल पूल्स बना देते हैं। लेकिन अमानगिरी के ऑनर्स ने अपना होटल सिर्फ पूल एंजॉयमेंट के लिए बनाया है। ये होटल साउथर्न यूटा में वाक़या है। ये होटल सहरा के बिल्कुल बीच में वाक़या है। इस होटल में आपको हर तरफ पूल्स मिलेंगे। ये पूल्स मिट्टी के पहाड़ों से घिरे हुए हैं। अमानगिरी का मतलब पीसफुल माउंटेन होता है। इस होटल में बिल्कुल शोरगुल नहीं होता। इसमें बनाए गए तमाम पूल्स नेचर से कनेक्टेड हैं। ये तमाम पूल्स पहाड़ों के बिल्कुल साथ जोड़कर बनाए गए हैं। अगर आप डेजर्ट का व्यू लेते हुए पूल में एंजॉय करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट रहेगी। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।